हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अंडर पॉलिनॉमियल्स हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कैसे हम गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। मीन्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 12, तो उसको फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि हम उसको 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 या 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 या 1 इंटू 12 या 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। सो इन द सिमिलर मैनर अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसे भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पांचों क्वेश्चन लिए हैं वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो दो फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अभी दो फार्मूले, जिसका नाम है एक ए प्लस बी पावर होल क्यूब और ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब। इसके एक्सपेंशन को याद करने का ट्रिक क्या है कि ए क्यूब से हम स्टार्ट करते हैं, फिर बी क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस 3ab लिखेंगे, फिर ए प्लस बी लिखेंगे। ओके, नाउ अगर हम इसको माइनस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें हर जगह जहाँ प्लस दिख रहा है बस वहाँ माइनस लगा देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो क्वेश्चन में हमें इन चारों टर्म्स को पता करना होता है कि ये चारों टर्म्स किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। और अगर हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम वापस से ये जो LHS वाला साइड है इसको पता कर लेंगे, और ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब हमें 3 बार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करना पड़ेगा, तो वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो लेट्स बिगिन कि हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढें इस पूरे टर्म्स में जिसमें कि किसी चीज़ का क्यूब बन सके। तो यहाँ पे मुझे दो टर्म्स ऐसे दिख रहे हैं, एक 8a क्यूब और b क्यूब दिख रहा है, क्योंकि हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं और a क्यूब को a का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 2a पावर 3। b क्यूब को हम सिंपली b का पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमें अगले दो टर्म्स को 3ab इंटू ए प्लस बी कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 3 के साथ जो पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा वो ये 2a वाला होगा, तो ये 2a यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद दूसरा टर्म जो मल्टीप्लाई होगा वो b वाला होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ब्रैकेट में मुझे यही दोनों टर्म को ऐड करके लिख देना है, तो 2a प्लस बी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हम क्या ये 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पे। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और a इंटू ए स्क्वायर अभी यस, ये मुझे पहला टर्म मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इंटू 2 6, 6ab इंटू बी 6ab स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि ये हमें परफेक्टली जो है 2a प्लस बी का होल क्यूब मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वही सेम एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे बस माइनस को ला दिया है शुरू के कुछ टर्म्स में। तो माइनस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि हमें डेफिनेटली यहाँ पे माइनस का क्यूब वाला टर्म मिलेगा। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। सो दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करनी है कि ये चीज़ हमें क्यूब के फॉर्म में तो दिख रहा है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि -1 का पावर जब ऑड नंबर होता है तो वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ 8a क्यूब के सामने तो माइनस नहीं है, तो इसको मैंने सिंपली लिख दिया 2a का क्यूब। माइनस बी क्यूब को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, b का होल क्यूब, या माइनस b का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, फॉर द टाइम बिंग हम इसको अभी ऐसे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 3ab वाले टर्म में मतलब 3 इंटू 2a
इंटू बी एंड देन ब्रैकेट में 2a माइनस बी, क्योंकि यहाँ अगर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म मुझे मिल जाएगा। और बाकी ये 2a मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है, और ये b वाला टर्म मुझे यहाँ से मिला है, और ये दोनों टर्म मुझे इन दोनों टर्म को माइनस करके मिला है। यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, 2a माइनस बी के होल क्यूब का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी, मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आगे पीछे करके दी जा सकती हैं। ओके, सो हमें सबसे पहले यहाँ पे टारगेट करना है क्यूब वाले टर्म को। तो 27 को हम 3 का क्यूब ले सकते हैं और 125 को 5 का क्यूब ले सकते हैं, और एक क्यूब तो a का क्यूब हो गया। मैंने 27 को लिख दिया 3 का क्यूब माइनस इसको मैंने लिख दिया 5a का क्यूब। अब यहाँ पे मुझे 3ab इंटू ए प्लस बी वाला टर्म, a माइनस बी वाला टर्म बनाना है। तो मैंने पहले लिखा 3, यहाँ से मुझे मिल गया 3, फिर यहाँ से 5a, फिर उसके बाद मुझे ब्रैकेट में लिखना है 3 माइनस 5a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 5a। ना हैव टू चेक कि मुझे 135 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सीधी चीज़ है 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 3 इज 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 इज़ 13। सो 135 यस मिल रहा है, 135 ए चाहिए वो भी मिल रहा है विथ माइनस साइन, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो लास्ट में मुझे ये मिल गया। सीधी जा 9 9 5 जा 45, 45 इंटू 5 इज़ 225। ओके, सो लास्ट टर्म जो प्लस 225 ए स्क्वायर लिखा है वो भी मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास हो गया 3 माइनस 5a का क्यूब। और इसे हम लोग लिख सकते हैं फर्दर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट, जैसे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें पहले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब मिला था यूज़ में, दूसरे में a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें लिखना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ओके, ना हमें यहाँ पे सबसे पहले क्यूब वाले टर्म्स को देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि 64a क्यूब होता है 4 का क्यूब, ये हो गया 4a का क्यूब। 27 3 का क्यूब हो गया, तो ये हो गया 3b का क्यूब। अब यहाँ पे मुझे 3ab वाले टर्म्स को लिखना है। सो मुझे 3 इंटू यहाँ से मिल गया 4a, यहाँ से मिल गया 3b इंटू फिर इन्हीं, क्योंकि मुझे हर जगह माइनस दिख रहा है तो मुझे अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 4a माइनस 3b लिख दिया। बट हमें चेक करना है कि हमें ऊपर के दो टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, a इंटू ए स्क्वायर और b, सो ये भी मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे 27 इंटू 4 दैट इज़ 4 7 28 एंड 4 2 8, 8 प्लस 2 10, तो 108 ए बी स्क्वायर भी दिख रहा है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो वो भी क्लियर दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि ये पूरा का टर्म हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम इसको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ओके, सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी बन रहे हैं, और बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें किस टर्म्स को ए क्यूब बनाना है, किसको बी क्यूब बनाना है, किसको 3a स्क्वायर भी बनाना है, किसको 3ab स्क्वायर बनाना है। तो अगर एक बार हम वो जान जाते हैं तो फिर हमें क्वेश्चंस को आसानी से करने में
रास्ता दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। सो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फ्रैक्शन भी हम आराम से डील कर सकते हैं। तो चलिए इस फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज़ 27 p cube minus 1/216 minus 9/2 p square प्लस 1/4p। सो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें क्यूब याद रहते हैं 1 से लेकर 10 तक तो शायद सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, एंड 6 का क्यूब 216 होता है जो कि मुझे यहाँ पे यूज़ करना है अभी। 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729, एंड 10 का तो सबको पता ही है 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पहला जो टर्म दिख रहा है 27 क्यूब, ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब, ओके। फिर ये जो टर्म दिख रहा है ये है 1/6 का होल क्यूब। देन अब हमें यहाँ पे 3 × 3p लिखना होगा, ठीक है। तो 3 × 3p लिख दिया, फिर इंटू 1/6, और फिर चूँकि हर जगह मुझे माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब ब्रैकेट में भी यहाँ पे क्या होगा 3p माइनस 1/6। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें वो टर्म्स मिल रहे हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि हम इसको काट सकते हैं ऐसे 2 टाइम्स में, तो 3/2 तो 9/2p² दिख रहा है, और ये 3 इस 6 को भी काट देगा तो लास्ट टर्म 1/4p हो जाएगा। तो यस, सो दैट मीन्स कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम a+b³ और a-b के होल क्यूब के ऊपर बेस्ड फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से हुए। सो अगर किसी को कोई सी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, और please subscribe to this channel, okay. Thank you for watching this video and have a nice day.